अब मैंने पचवा जो अध्याय था मैं खत्म कर दिया। अब मैं छठा अध्याय कहने के लिए जा रहा हूं। हे पार्थ, आप लोग ध्यान पूर्वक मन लगा करके इस गीता सुख सागर के आप लोग सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा अम्बरीश के विरूप, केतुमान और शंभु इस तरह 3 पुत्र हुए। विरूप से पृषदस्व और उसके रथितर हुआ। वह रथितर निसंतान था, अतः उसकी स्त्री ने संतान के लिए अंगीरा महर्षि से प्रार्थना की। तब मुनि ने उसकी स्त्री में पुत्र उत्पन्न किए और वे सब ब्राह्मण हो गए। ये सब रथितर की स्त्री में अंगीरा के वृक्ष से हुए थे। अतः रथितर के क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण रथितर गोत्र होते हुए नागिरस नाम के ब्राह्मण हुए। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। हे पार्थ, ये कैसा है? ये गीता कैसा है? सुख सागर कैसा है? और वैष्णव मुनि वशिष्ठ मनु जी छींक ले रहे थे कि उनकी नासिका से इच्छाकुश उत्पन्न हुए। इच्छाकुश के बिकुक्षी, निम्मी, दंडक आदि सब पुत्र पैदा हुए। उनमें से 25 आर्यावर्त देश के राजा हो गए और 25 पश्चिम दिशा के, और बिकुक्षी, निम्मी तथा दंडक ये 3 मध्य प्रदेश के राजा हो गए। एक दिन कासु ने अष्टा का श्राद्ध में मांस लाने के लिए बिकुक्षी को आज्ञा दी। वह आज्ञा पाकर और वन में जाकर शिकार में मृगों को मारने लगा और भूख के मारे एक खरगोश को खा गया। जंगल से आकर बाकी का सब मांस पिता के सामने निवेदन कर दिया। तब इच्छा कुछ के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने उस मांस का प्रक्षालन किया और उसे उछी सट जानकर राजा से कह दिया कि यह मांस तो उछी षष्ठ है। वशिष्ठ जी से बिकुक्षी के उस क्रम को जानकर इक्ष्वाकुस ने उसे देश से निकाल दिया। अंत में इक्ष्वाकुस योग समाधि से ईश्वर नर शरीर ईश्वर शरीर को
त्यागने के लिए तैयार हो गए। जब पिता इच्छाकुश मर गए तो बिकुक्षी ने पृथ्वी का पालन किया। खरगोश के खाने के कारण उनका नाम सासद पड़ गया था। उसके पुरुजय इंद्रवा कुकुअस्त, इन तीनों नामों से विख्यात एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, ये तीनों नाम उसके कर्म करने से विख्यात हुए हैं। अब उसके कर्मों को सुनिए। एक समय देवता और दैत्य का बड़ा भारी घोर संग्राम हुआ। तब देवताओं ने उनसे दैत्यों के विजय कराने की प्रार्थना की। तो बोले देवताओं, इंद्रदेव, यदि मेरे वाहन बने यानी अस्वारी बने तो मैं सब दैत्यों को परास्त कर सकता हूं। इस प्रकार वाहन के लिए कहे गए इंद्रदेव लज्जा से उस बात को स्वीकार न करते हुए विष्णु भगवान के कहने से बैल बन गए। तब वह सासत पुत्र वृष रूप धारण करके इंद्र के पीठ पर बैठ गए और धनुष बाण हाथ में लेकर विष्णु भगवान के तेज से देवताओं के साथ दैत्य के पश्चिम पूर्व को जा घेरा। उस समय दैत्यों के साथ और देवताओं का बड़ा भारी रोंगटा खड़ा कर देने वाला घोर युद्ध हुआ। जो दैत्य युद्ध में सामने पड़ते थे उन्हीं के बाणों से मारकर भूमि पर गिरा देते थे। तब इस तरह बाणों से कट कर घायल हो करके दैत्य संग्राम को छोड़कर भाग चले और पाताल में जा घुसे। सासद पुत्र ने इन दैत्यों को मारकर सब धन इंद्र को दे दिया। इसलिए हे राजन, इंद्र पर चढ़ने के कारण इंद्रवाह उनका नाम पड़ा और दैत्यों को पूर्ण को जीतने के कारण पुरजय तथा वाहन हुए वृष रूपी इंद्र के कंधे पर स्थित होने के कारण कुकुअस्त नाम पड़ा। देखिए कैसा गीता है, इसको आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। हे पार्थ, पुरजनय से अनेना और उससे पृथु पुत्र उत्पन्न हुआ। पृथु के विश्वरंधी और विश्वरंधी के चंद्र और चंद्र के जुनासव पुत्र उत्पन्न हुआ। जुनासव के स्वासत पुत्र हुआ, जिसने कि स्वसतीपुर को बसाया था। सवसातव के बृहदस्व हुआ और बृहदस्व के कुलासव हुआ। उस कुलासव ने अपने 21,000 पुत्र के साथ धूधू नाम के
असुर का वध किया। इसी से उनका धुनुधार नाम पड़ गया। धुंधु दैत्य के मुख की अग्नि से उसके पुत्र जलकर भस्म हो गए। 21,000 पुत्र में से केवल 3 ही पुत्र बचे। उसके बाद आप लोग, हे पार्थ, आप लोग सुनिए क्या होता है। जुनासा उत्पन्न हुआ। किससे हुआ? जुनासा बिना संतान का रहा, अतः अपनी सब स्त्रियों के साथ वैराग धारण करके वन को चला गया। वहां वन में ऋषियों ने पुत्र प्राप्ति के लिए उसे पुत्र शिष्ट जग कराए। जग में एक दिन रात्रि के समय राजा को प्यास लगी, तो वह ब्राह्मणों को सोता देकर स्त्री के देने के जोग ऋषियों से मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किए हुए जल को पी गया। सवेरे होते मुनियों ने उठकर उस जल को घड़े को रीता देखा, यानी खाली देखा। यह जल किसने पी लिया है? इस तरह पूछा। राजा ने इस जल को पी लिया है। यह जानकर आहा, दैव का बल ही सच्चा होता है। यह करके ऋषियों ने परमात्मा को प्रणाम किया। तब फिर 10 मास के व्यतीत होने पर जुनासा की दक्षिण यानी दहिना कोखी को फोड़कर सूत उत्पन्न हुआ, यानी फट गया। पेट जो है ना, फट गया, पुत्र उत्पन्न हुआ। यह कुमार क्या पिएगा? इस तरह ऋषियों के कहने पर उस यज्ञ में आराधना किए इंद्रदेव बोले कि मंधाता मुझे पिएगा। हे बेटा रो मत। यह कहकर इंद्रदेव ने उस बालक के मुख में अपनी तर्जनी अंगुली पीने के लिए दे दी। उस बालक का पिता कुखी के फट जाने पर भी ब्राह्मण और देवताओं की कृपा से मरा नहीं। कुछ समय के बाद घर में ही तपस्या करके सिद्धि को प्राप्त हो गया। इंद्रदेव ने उस मंधाता का नाम त्रदसौ रखा। जिस त्रदसौ मंधाता से रमानित बड़े बड़े बलि जोधा भी डरते। इस राजा मंधाता ने 7 द्वीप वाली पृथ्वी का छत्र राज्य किया था। मंधाता ने बहुत सी दक्षिण वाले अनेक जग कराए।
और दक्षिणा में दिए ब्राह्मणों को बहुत सा दान प्रदान।